कल्याणी का वरदान। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम कल्याणी था। वो बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। कल्याणी को प्रकृति और नदियों से बहुत प्रेम था। एक सुंदर सुबह वो गंगा नदी के तट पर टहलने के लिए निकली। सूरज की किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं। अचानक कल्याणी को नदी के पास से किसी की व्याकुल आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि महान और क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा वहां खड़े थे, लेकिन इस समय वे परेशान दिख रहे थे। कल्याणी ने देखा कि स्नान करते समय ऋषि का एकमात्र वस्त्र नदी की तेज धारा में बह गया था। कल्याणी ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और उनकी मदद करने का निश्चय किया। बिना एक पल की देरी किए कल्याणी ने अपनी रेशमी साड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा फाड़ दिया। उसने अपनी मर्यादा की चिंता किए बिना उस कपड़े के टुकड़े को ऋषि की ओर बढ़ा दिया। ऋषि दुर्वासा ने उस वस्त्र को धारण किया और बाहर आए। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे कल्याणी की उदारता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तुमने मेरी मर्यादा की रक्षा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भविष्य में जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हें कभी वस्त्रों की कमी नहीं होगी। समय बीतता गया और कल्याणी का पुनर्जन्म राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में हुआ। वो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका विवाह पांडवों से हुआ और वो हस्तिनापुर की महारानी बनी। एक दिन हस्तिनापुर की सभा में एक दुखद घटना घटी। पांडव द्युत क्रीड़ा जुए के खेल में सब कुछ हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसे सभा के बीच खींच लाया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा का वह प्राचीन वरदान जाग उठा। जैसे ही दुशासन साड़ी का एक सिरा खींचता, साड़ी का दूसरा सिरा अपने आप बढ़ जाता। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा के फर्श पर रंग बिरंगे वस्त्रों का एक विशाल पहाड़ बन गया। दुशासन पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। पूरी सभा इस चमत्कार को देखकर दंग रह गई। कल्याणी द्वारा पिछले जन्म में दिया गया वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आज द्रौपदी के लिए अनंत वस्त्र बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा छोटा सा नेक काम भी भविष्य में हमारे लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है।